हाय फ्रेंड्स, एनएलपी सीरीज के 7वें वीडियो में आपका स्वागत है, जहां पर हम माइंड की प्रोग्रामिंग एनएलपी से करना सीख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एनएलपी में लैंग्वेज कौन सी यूज होती है जो कि सबकॉन्शियस माइंड तक सही से अपनी बात को पहुंचा सकती है। जैसे हम आम बातचीत के लिए एक भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से इस सबकॉन्शियस माइंड की भी अपनी एक भाषा होती है जो वो समझ सकता है। जैसे कॉन्शियस माइंड की जो भाषा होती है वो लॉजिक यानी कि तर्क पर आधारित होती है। जैसे कि आप एक तर्क देंगे कि मैं खूब पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाऊंगा, तो इसके अंदर आपने अपनी बात को एक लॉजिक और तर्क दिया है कि पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप खाली बोल देते हैं कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, तो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर उसका उतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा रेपिटेशन करेंगे और जो इमोशन या भावना आती है किसी शब्द को बोलने पे वो नहीं आ पाएगी। दूसरी बात, सबकॉन्शियस माइंड पांचों इंद्रियों को जितना आप यूज़ करते हैं अपनी भाषा को पहुंचाने के लिए, वो उतनी ही जल्दी सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालती है। जैसे अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को किसी वीडियो, ऑडियो या इमोशन के साथ, जहाँ पर आप कुछ चीज़ सुन पा रहे हैं, कुछ चीज़ बोल पा रहे हैं, तो वो भाषा को सबकॉन्शियस माइंड और आसानी के साथ समझ लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे एक कमांड आपने दी कि मैं सुबह बहुत ही इजीली उठ जाता हूँ, तो इस कमांड के अंदर तर्क का अभाव है। या तो ये आपकी पहले से आदत होनी चाहिए, नहीं तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि मैं रात में जल्दी सोता हूँ, इसीलिए मैं सुबह आसानी से जल्दी उठ जाता हूँ। तो यहाँ तर्क का समावेश होने की वजह से ये बात को आपका सबकॉन्शियस माइंड इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। तो तर्क वो रास्ता है, वो सीढ़ी है जो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड की तरफ आपकी चीज़ों को ले जाती है। इसी प्रकार से आप अपने जीवन की सारी घटनाएं और बातें, उनको भी अपनी प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे जब आप अपने मानसिक चित्र बना रहे हैं, तो आप चाहे अपने घर से हजारों मील दूर बैठे हों, तभी भी आप अपने घर की ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, आपकी मदर अगर आपको बुला रही हैं, घर में बजने वाली घंटी की आवाज़, उन सब चीज़ों को सुन सकते हैं। इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड अपने दिमाग में इकट्ठा करता है। तो आप इन पिक्चर्स, ऑडियो और फीलिंग को इंटेंसिफाई करके भी देख सकते हैं। ऐसे ही वो सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। सबसे अच्छा तरीका ये निकला कि आप अगर अपने माइंड के किसी खास डायरेक्शन में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो आप एक ऐसा वीडियो या विजन बोर्ड जिसमें पिक्चर्स हों, आपकी पिक्चर्स हों, आपकी फैमिली की पिक्चर्स हों, जिनके साथ साथ वो इमोशंस हों, और जो बात आप प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं उसके पीछे तर्क की भाषा हो कि आप ये इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि ऐसा करने पर ऐसा होगा, यानी कि इस तर्क के साथ ऐसा संभव है। इसी प्रकार से आप दूसरी नेगेटिव प्रोग्रामिंग की पिक्चर्स को भी ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत है, तो आप देख सकते हैं कि उसके हाथ में सिगरेट है और कैसे वो उसके गले में बर्निंग की सेंसेशन दे रही है, कैसे वो इंसान खांस रहा है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। और उसमें स्पेसिफिक टेक्निक्स भी होती हैं। जब हम टेक्निक सेक्शन आएगा तो वहाँ डिस्कस करेंगे कि कैसे इन इमोशंस, पिक्चर्स, विजुअल्स, हियरिंग, इन सब चीज़ों को जोड़ के, तर्क को जोड़ के हम एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करके किसी अच्छी आदत को बना सकते हैं और बुरी आदत को दूर कर सकते हैं। सो हमारी ये एनएलपी सीरीज जारी है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड बुक।